इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इन एचएस प्रीलिम्स। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जो भी स्टूडेंट्स के अराउंड रहते हैं। तो उस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए ये मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम एचएस में जो इकोनॉमी है उसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे जो आपका ट्रेंड है वो चलता आ रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, कौन सा सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, क्या सब चीज़ें पढ़नी जरूरी है या नहीं पढ़नी जरूरी है, उसी के ट्रेंड को हमने यहाँ पर समझना है। तो बाद में बात भी करेंगे अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है इस सब्जेक्ट का, उसके बारे में भी यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं जरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने हमारे पास देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में अगर हम देखते हैं फ्रॉम 2020 टू 2025, तो यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कहीं ना कहीं जो है आपके लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2021 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं। यही क्वेश्चंस आपके 2022 में जाकर लगभग 11 में पहुंच जाते हैं। उसके बाद 2023 में यही क्वेश्चंस आपके 9 पहुंच जाते हैं, दोबारा से फिर 10, और जो आपका रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ है उसमें आपको 14 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो 14 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप एचएस की प्रीलिम्स को जो है कंफर्टेबली क्लियर करें, कट ऑफ को कंफर्टेबली क्लियर करें, तो उसके लिए 14 क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं मेक और ब्रेक साबित हो सकते हैं। इसीलिए जो है आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम समझेंगे कि इन क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है और ये कहां से आपको जो है क्वेश्चंस देखने को जनरली मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर आपको जो है इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कहां कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपको कुछ टॉपिक देखने को मिलते हैं लाइक आपका इन्फ्लेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इन्फ्लेशन। तो लगभग पिछले 5 सालों में आपके जो है 3 क्वेश्चंस, यानी कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है। वैसे अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि क्या वेटेज है करंट अफेयर की। लगभग पिछले 5 सालों में आपके 6 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं एक आपका चैप्टर है नेशनल इनकम, जिसमें आप जीडीपी, जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं, नेशनल इनकम के बारे में समझते हैं, डेप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों को जब समझते हैं तो वहां से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही आपका एक और टॉपिक आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आप आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, नोट प्रिंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां से भी 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तीसरा आता है फाइनेंशियल मार्केट। यूपीएससी में तो फाइनेंशियल मार्केट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए हैं। तो कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर। वैसे ही जो बैंकिंग वाला जो चैप्टर है ना, ये यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर देखोगे पिछले 5 सालों में सिर्फ एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है बैंकिंग सेक्टर से, वो भी आपको लास्ट ईयर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसमें आप ट्रेड के बारे में बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, तो ये आपका लगभग वहां से भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको जो है 2 क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट से आपको 2 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। फिर आता है द मोस्ट मेक और ब्रेक टॉपिक दैट इज योर पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से ध्यान रखना है, मोस्टली जो क्वेश्चन है वो करंट बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, उसने इंडिया की पॉवर्टी के रिगार्डिंग क्या बोला है, या फिर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, उसने पॉवर्टी के रिगार्डिंग क्या बोला है। और बाकी भी कुछ चीजें जो है यहाँ स्टैटिक चीजें भी आ रही है, करंट भी चीजें आ रही है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपका जो है करंट भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम समझेंगे कि इसको कैसे टैकल करना है, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जरा इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग पिछले 5 सालों में 5 क्वेश्चन। तो जैसे आपका एचडीआई इंडेक्स हो गया, आपका पीक्यूएलआई इंडेक्स हो गया, तो इन इंडेक्स को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, तो इन इंडेक्स में क्या क्या रैंकिंग चल रही है, क्या क्या डायमेंशंस है, इंडिकेटर्स है, किसने इन इंडेक्सेस को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो समझना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए जो है इंडेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा, नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज योर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। देखो, सब लोग बात करते हैं एचएस में कि एचएस में भाई इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बड़े क्वेश्चन आते हैं, बट किसी ने आज तक ये बात नहीं किया कि इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट है ना, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही देखने को मिलते हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में ऑलरेडी उसी साल डिस्कस की गई होती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इस पर भी फोकस हमने जरूर रखना है अपने जब इकोनॉमी का सेगमेंट हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं आपका जो इकोनॉमिक, जो आपका क्या कहते हैं, ज्योग्राफी है,
तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, जिसमें हम बात करते हैं आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, आपका जो है डेमोग्राफी के बारे में। तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वहीं से ही आपको जो है ये क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे हैं। तो पॉपुलेशन से लगभग आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 साल। तो आप समझ सकते हैं इसकी वेटेज क्या है। नेक्स्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक गोल्स, इसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या इसके टारगेट्स है, क्या क्या इसमें अचीवमेंट की गई है अलग अलग स्टेट की रैंकिंग एसडीजी इंडेक्स में। तो उससे भी आपको जो है 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ फिस्कल पॉलिसी, जो है गवर्नमेंट की बजटिंग की पॉलिसी। इसमें हम डेफिसिट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या डेफिसिट रहते हैं गवर्नमेंट का, क्या किस तरीके से बजट सामने आता है। तो वहाँ से भी आपको पिछले 5 सालों में 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगेन आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा, कुछ हमारे पास ना ये मिसलेनियस सेगमेंट भी आता है इकोनॉमी में। हम देखेंगे इसको क्या टैकल किया जा सकता है, कैसे इसको देखा जा सकता है। तो वहां से भी आपको लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिले। तो मिसलेनियस सेगमेंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा देखते हैं जरा कि हमारे पास किस तरीके के जो है क्वेश्चंस आपको ये देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2025 का। तो 2025 में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे इकोनॉमी से, जरा वो समझते हैं। देखो जरा, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को, देखो क्या है। Which of the following is not a constituent body of the your national statistical office? तो देखो यहाँ पर आपका जो है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है, जो आपका कहीं ना कहीं जो डेटा कंपाइल करता है नेशनल और स्टेट लेवल पर, उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो इसके रिगार्डिंग ये बोल रहा है कि कौन सी चीज़ इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं ये आप जो है ये पर्टिकुलर चीज़ जो नेशनल इनकम का चैप्टर है वहाँ पर आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा। करंट की कंपाइलेशन में वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए जो है डुएबल क्वेश्चन था, 2025 का है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं डुएबल की कैटेगरी में डालता हूँ। ये डुएबल कैटेगरी में है, ठीक है। ये एक मॉडरेट टू डिफिकल्टी क्वेश्चन में आएगा, बट ये डुएबल है स्टिल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ट्विन बैलेंस शीट। ये आपका जो है पर्टिकुलर जो ये टॉपिक है, ये आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वहां पर देखने को मिलता है। या फिर आप मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पर भी, सॉरी फिस्कल पॉलिसी का अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अगेन ये एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालता हूं। अगर आपने कोई भी रिसोर्स पढ़ा है, किसी भी आप सोर्स से पढ़ रहे हैं, वहां पर ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज द स्टैगफ्लेशन, यानी कि ये आपका इन्फ्लेशन के चैप्टर से आपको देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपका इन्फ्लेशन जो है, मैंने कहा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो इन्फ्लेशन से जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको स्टैगफ्लेशन का टॉपिक, यानी कि अगेन मैं इसको एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालना चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट, अगर मैं बात करूं, ये एक है टॉपिक करंट का, बट कहीं ना कहीं अभी स्टैटिक बुक्स में भी देखने को मिलता है कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। तो ये आरबीआई का एक ऑपरेशन है जिसमें ये बात करता है कि कैसे इन्हें जो है आपके लॉन्ग टर्म जो आपके बॉन्ड्स हैं उनको बाय करके जो है शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट आपको जो है वो इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहां पर आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। देखो ये है वो करंट की क्वेश्चन। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है उसके हेडक्वार्टर के बारे में बात की जा रही है कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी स्पाइसेस के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे करंट में। अब करंट के लिए क्या रिसोर्स रहने वाला है उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करें, कैसे आपने इन क्वेश्चन को टैकल करना है। और अगर मैं बात करूं इस स्पाइस बोर्ड के बारे में, जो है थोड़ा सा आपको जो है बजट में भी जो है वो बताया गया था। तो बजट में भी आपको ये चीज सेम देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं जरा कैसे क्वेश्चन है 2025 में। देखो यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो स्कीम के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को कितना डिटेल में पूछा गया है। जो आपकी पीएलआई स्कीम है वहां पूछ रहे हैं कि कितने सेक्टर्स को कवर करता है और कितना इसका आउटले देखने को मिला है। तो देखो कितनी बारीकी से पूछा गया है। यही चीज आपकी जो है इकोनॉमिक सर्वे में, उसी साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसी में ये चीज जो है दी गई थी। तो देखो इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आएंगे, तो ये वो क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर एक इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो नेशनल मॉनेटाइजेशन जो पाइपलाइन आपकी स्कीम चली हुई है उसमें कितने जो पैसा है, कितना करोड़ पैसा जो है वो राइज किया गया है। साथ ही साथ बात करता है कि जो एसेट्स है वो क्या क्या देखने को मिलते हैं। यहाँ लिखा है कि नेशनल मॉनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है इट इंक्लूड द मॉनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स इन द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो। तो ये चीजें आपको जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है जी। चलो जरा नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट बात करता है आपका इसके बाद हाँ जी, मॉनेटरी पॉलिसी से एक और आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आरबीआई नोट प्रिंटिंग करती है, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है, क्या आरबीआई करती है नहीं करती है। तो यानी कि आपका जो है ये
आपका मॉनेटरी पॉलिसी से जो है ये क्वेश्चन हो सकता था। तो मैं अगेन इसको जो है एक ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में डालूंगा, हर रिसोर्स में जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते थे। मैं अगर कहूंगा कि लास्ट टाइम जो इकोनॉमी पूछी गई थी कहीं ना कहीं यूपीएससी के लेवल इन द सेंस कि जिन एरियाज में यूपीएससी फोकस करना चाहता है वहां से ही पूछा गया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 2024 का ट्रेंड थोड़ा सा अलग है और 2024 और 25 की आप इकोनॉमी को देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। चलो देखते हैं आगे जाकर यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट ये बात करता है कि आपको जो ये इंडिया में फाइनेंशियल जो आपके सेक्टर में जितने भी आपकी चीज़ें यूज़ की जाती है पेमेंट्स को करने के लिए, आरटीजीएस है, आपका नेफ्ट हो गया, यूपीआई हो गया, एएफ हो गया। तो ये एएफ तो आपका न्यूज़ में था, आप इसको बोल सकते हैं ये करंट से भी है। ये करंट प्लस आपका जो है स्टैटिक की नॉलेज का जो है एक आपको मिक्सचर देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में। तो ये बात करें कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो आपका जो ये अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है तो बहुत ही रिसेंटली लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो इससे भी आप ये क्वेश्चन टैकल कर सकते थे। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फोर्थ ऑप्शन जो है लास्ट में आपको एक इसमें देखने को मिलता है, एक आपको इस ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आप कहीं ना कहीं दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकते हैं अगर आपने करंट पढ़ा है, और बाकी अगर आपको आइडिया है आरटीजीएस और यूपीआई के बारे में तब भी आप इसको आराम से टैकल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इकोनॉमी क्वेश्चन कहीं ना कहीं डूएबल है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी से एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपने आरबीआई के बारे में पढ़ना है, वहां पर जो आपके ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, रेपो रेट हो गया, ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व रेशो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो हो गया, इनकी अरेंजमेंट के बारे में बताया गया कि इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम और देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसके अलावा जो है आपके जो क्वेश्चंस आए हैं तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपने एज अ परसेंटेज बताना है जीडीपी का इन सब चीजों को, कि जीडीपी का कितना परसेंट हिस्सा ये है। ये कहाँ मिलेगा आपको? अगेन आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट में, वहां पर ये क्लियरली मेंशन होता है कि आपका कितना परसेंट ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट है, कितना परसेंट ऑफ जीडीपी हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको? इस जगह पर। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से हमारे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हिट हो चुके हैं डायरेक्टली। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, देखो अगर मैं इसको जो है करंट अफेयर्स से इसको लिंक करना चाहूंगा, और जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को करना जरूरी ही है। आपने जो है 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं, आपको जो है कट ऑफ क्लियर करनी है। आपको पता है कि इस साल की कट ऑफ कितनी थी, आपको लगभग 90 पॉइंट समथिंग कट ऑफ देखने को मिला, लगभग 90 के आसपास। तो आपको जो है वही टारगेट 110 100 तक का टारगेट लेके चलना है ऐसे पेपर में। तो उसके हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ा भी जा सकता है। बट अगर आपको यहाँ पर एक बार दिख गया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस साल के प्रीलिम्स के लिए क्या करोगे? इस लेबर फोर्स सर्वे की मेन हाईलाइट्स पढ़ के जाओगे। ठीक है, हिमाचल के रिगार्डिंग जो डेटा है वो पढ़ के जाओगे। ठीक है, चलो तो और देखते हैं जरा हमारे पास कैसे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया के जो इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स है उसके बारे में, कि इन्फ्लेशन जो है वो किस तरीके की जो है आपको देखने को मिलती है, तो वो जरा एक बार देखते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो लगभग इतनी है, ये इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है सीधा सीधा। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन लगभग इतनी है, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है नेगेटिव आई थी Q1 में, ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी? इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जितना हिमाचल के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका जो हम इकोनॉमी पढ़ते हैं जीएस में उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट में दोबारा से आपको कुछ एक और क्वेश्चन मैं दोबारा कहूंगा कि ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको आराम से मिल जाएगा। तो ये बात करता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन है ये कहीं ना कहीं कितनी देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से भी आप देखते हैं कितना कितना परसेंट में ये इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। अगेन ये इकोनॉमिक सर्वे से डूएबल था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले जो है ना अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना है। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको जो है क्या करना है, आप अगर मैं करंट के लिए कहूँ तो करंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहले करंट के लिए द बेस्ट सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। आपको नेशनल लेवल का ये पढ़ना पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये तो आपका बेयर मिनिमम है जिसके कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मैगजीन है या फिर जो हमारी मैगजीन है इंस्टीट्यूट की, उससे आप इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो पढ़ सकते हैं कि इकोनॉमी में आज का रिसेंटली चला क्या है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एक करंट की कंपाइलेशन पढ़ो, और वो कैसी पढ़नी है आपने? पूरे साल भर की। ठीक है, एक ईयर की जो है कोई भी रिसेंटली जो चीज़ें चली है वो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल हैं, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं जो पूरे साल में जो भी करंट अफेयर रहते हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके साथ कहीं ना कहीं क्लास में डिस्कस करता ही करता हूँ, चाहे क्रैश कोर्स में, चाहे आपके नॉर्मल जो आपकी फाउंडेशन बैचेज है उसमें भी। ठीक है, तो ये आपको 2024 में देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं
सॉरी ये आपको 2025 में देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो यहाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखना आप क्वेश्चन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, क्वेश्चन के जो आपका पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिला है, ये बोलता है हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज द बुलक कार्ट इकोनॉमी। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत रैंडम है, आप ऐसे क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते। मैंने बताया आपके जो सोर्सेज हैं आप उनसे स्टिक रहें, और उसके बाद जो है आपने ये क्वेश्चन अगर वहां से आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर उससे बाहर ऐसे रैंडम क्वेश्चन आए तो कोई उनको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप अपना दिमाग लगाते हैं, अगर आपके सॉल्वेबल है डूएबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उनको चेज करने के पीछे मत जाओ। ठीक है, जो आपने पढ़ना है उसको बस पहले ही बात अच्छे से पढ़ना है, और आपने इंश्योर करना है कि जितनी आपने लिमिटेड चीजें पढ़ी है वहां से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं एक रैंडम क्वेश्चन कह सकता हूं, बाकी क्वेश्चन आपको कुछ एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो 11th-12th की एनसीईआरटी वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री एक्स विल नेसेसरी हैव टू अकर, अगर इनमें से क्या चीजें होंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी का क्वेश्चन है, तो पॉवर्टी लाइन के बारे में यहाँ पर जो है आपको एक जो है चीज बताई गई है। तो मैंने बताया था कि पॉवर्टी इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉवर्टी पे क्वेश्चन है। अच्छा, एक ट्रिकल डाउन थ्योरी, ध्यान रखना है जो भी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक में जो भी आपकी थ्योरीज है ना, वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 या 23 की बात करता हूं अगर मैं। तो ये थ्योरीज है ना, आपने अगर आप गूगल पे लिखोगे ना कि इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो भी आपकी इकोनॉमी की आती है, और साथ में देख लो कि वो थ्योरी क्या कहती है एक लाइन में, साथ साथ में उसका जो है थ्योरी को देने वाला कौन इकोनॉमिस्ट थे, इतना भी देख लोगे वो भी बहुत कहीं ना कहीं हमारे लिए इनफ है। तो आप देखते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, अच्छा साथ साथ में आपका यहाँ पर ई वे बिल आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका जो है जो बजट है इकोनॉमिक सर्वे, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप कहीं ना कहीं उससे ही टैकल कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे एंड आपका बजट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पॉवर्टी की कमिटीज है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो पॉवर्टी इंपॉर्टेंट आ गया दोबारा से। नेक्स्ट आता है इंडेक्सेस, एचडीआई इंडेक्स, पीक्यूएलआई इंडेक्स, एमपीआई इंडेक्स। मैंने बताया कि इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, डुएबल है, इजी है। अच्छा, यहाँ पर आपके अलग अलग थ्योरीज दी गई है, अलग अलग आपके वर्क दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं उनके रिलेटेड जो इकोनॉमिस्ट है उनके नाम दिए गए हैं साथ साथ में। देखो ये क्वेश्चन बहुत रैंडम है, अगर ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से सॉल्वेबल है वेल एंड गुड, अगर नहीं सॉल्वेबल है तो कोई इसको करने की जरूरत नहीं है, हमने उतना ही पढ़ना है जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत काम का देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपका पॉवर्टी से रिलेटेड और है, क्रोनिक पुअर कितने होते हैं, कर्निंग पुअर कितने होते हैं, नॉन पुअर और ओकेजनली पुअर क्या क्या कैटेगरी है, तो पॉवर्टी का एक और क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो फेवरेट क्वेश्चन बन गया है यूपीएससी क्या कहते हैं एचएस में। तो ये कहीं ना कहीं आपसे बार बार पूछा जाता है कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और किस तरीके से उसके जो है मायने आपको देखने को मिलते हैं। तो ये देखा हमने कि किस तरीके से आपका जो है 2024 और 25 का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आपने इकोनॉमिक सर्वे फोकस करना है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, और जो मैंने आपको ऊपर जो टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से कमांड करके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं। कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आएगा, आपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। एंड फाइनली अगर मैं बात करता हूं कि आपको क्या रिसोर्स फॉलो करने चाहिए, तो हमारे पास क्या अल्टीमेट कंक्लूजन निकल के आता है, इकोनॉमी के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, आपको ये जो 11th एंड या जो 12th क्लास की आपकी माइक्रो और मैक्रो है ना, इसका सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट पढ़ना है। इसमें आपको ना बहुत से न्यूमेरिकल्स फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, उस पर नहीं जाना है। आपने सिर्फ जो थ्योरी है ना, मुश्किल से आपके 50 पेजेस की थ्योरी आएगी इन दोनों बुक्स को मिलाकर, वो थ्योरी है ना उसको पकड़ना है, आपने उसको समझना है एक बार, वहां पर चीजों को समझ के आपने एक एडवांस बुक पे जाना है। एडवांस बुक इधर ये और ये, इन दोनों में से आप कोई भी बुक चुन सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे, अगर आप कोचिंग में एनरोल है तो आप हमारे कोचिंग के जो नोट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं आप चूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आपने एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे कोचिंग के नोट्स पढ़ लो कि ये सबसे बेस्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, ये भी बेस्ट है। इन तीनों में से जो भी आप चूज करना चाहो वो आप चूज कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आई वुड अर्ज कि आप इसको दोनों एनसीईआरटीज को पकड़ो, यहाँ से आप जो है थोड़ा सा एक बेस अपना बनाएंगे, इन दोनों को पकड़ो, प्लस आपने जो है एक चीज चूज करनी है, या फिर आप रमेश सिंह की एक बुक आती है इसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक नितिन सिंघानिया की बुक आती है आप इसको पढ़ सकते हैं, या फिर आपका और हमारे जो कोचिंग में अगर आप एनरोल है तो आप जो है कोचिंग के जो नोट्स हैं उसके साथ भी जो है एकेडमी के नोट्स के ये इसके साथ भी जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको इनफ रहेंगे एचएस के लिए, इवन आपका यूपीएससी के लिए भी। प्लस आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे प्लस आपका जो बजट है उस पर आपने फोकस करना है। अल्टीमेटली इकोनॉमी का अगर मैं कहूँ ना, इकोनॉमी को आप कैसे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही तरीका है, दैट इज टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में फोकस करना है आपने, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, फिर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी की उसको ग्रास्प करो, फिर आप अल्टीमेटली एग्जाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम किसी एक और ट्रेंड एनालिसिस के साथ, जिसमें हम किसी और सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं उसके ट्रेंड को समझेंगे और देखेंगे क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं ठीक रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।